मीडिया ने दिखाया था कि नोट में चिप है। अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने चिप की जो बैटरी है वो डाउन हो गई होगी। अच्छा। तो इसलिए सरकार ने रिटर्न ले लिया। जिस प्रकार से हमने परसों देखा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है बृजभूषण शरण सिंह का, जिसमें जब उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि सर खिलाड़ियों ने कहा है कि न्याय नहीं मिला तो मेडल वापस कर देंगे, तो बृजभूषण ने कहा कि करना है तो पैसा वापस करें, मेडल तो 15 रुपए में बिक जाएगा। मेडल को 15 रुपए से तोल दिया बृजभूषण शरण सिंह ने। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अफसोस। आप देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब मैं बार बार आपके भी इंटरव्यू में कहा भी कि जब ये बच्चे जो बहनें हैं हमारी, चाहे हमारा भाई हो कोई भी हो, अगर मेडल आता है तो हम खुश होते हैं। देश की जनता का सीना जो है फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए वो अपनी काबिलियत के दम पर मेडल लाते हैं, मेरा ऐसा मानना है, तो अगर हम जनता खुद 140 करोड़ जब ये मेडल लाते हैं तो बहुत खुशी का एहसास होता है। तो आप हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी खुशी हैं, उसका अपमान कर रहे हैं ये फिर इस तरह की बातों से। आपने कहा कि अपमान कर रहे हैं, वहीं अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें सर, तो धरने के लिए कई बार पहलवान कह चुके हैं, गुजारिश कर चुके हैं पत्रकारों से कि आप लोग भी दिखाइए। पहलवानों की बातें नहीं दिखाई जा रही है, मगर कल से एक और मास्टर स्ट्रोक दिखाया जा रहा है प्राइम टाइम में। गुलाबी नोट गायब हो गया सर मार्केट से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज ही सुबह मेरे साथ एक दोस्त मेरा मिला था। और वो देखिए, हम लोग में क्या है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, आपके व्यूवर्स भी सुनेंगे कि मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि नलिनी मैडम हो गई, कलीम शेख हो गया, हम दोनों का धर्म एक, और ये इंदिरा सर यहाँ बैठे थे, ये सिख हैं, कोई ईसाई है। तो हम जितने भी लोग हैं अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म से, तो हम सबका पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, भाईचारा मनभेद तो नहीं हो सकता। तो हम ये सब क्यों ये कर रहे हैं? तो वही तो उसी लिए तो मेरा आज एक दोस्त मिला था। तो वो बोलता है भाई गुलाबी मतलब 2000 के नोट बंद हो गए, चलन से बाहर कर दिया आरबीआई ने, 30 सितंबर तक आपको वापस करने हैं बैंक को। तो हो गया। चलन से नहीं है, आप ये मैं नहीं मानता, क्योंकि चलन में है तो उसे अनलीगल टेंडर नहीं है, ठीक है, इलीगल टेंडर नहीं है, लेकिन अब चलन में वो बाजार में यूज नहीं किया जाएगा। 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर से पहले आपको वो बैंक को जमा करना है। वहीं पर आता हूँ। तो उसने कहा कि हम लोग थोड़ा फंड भी कर लेते हैं। तो वो तो खैर बीजेपी माइंडेड है। तो हम लोग का पॉलिटिकल मतभेद नहीं है, भले वो बीजेपी सपोर्टर है और मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ। तो हम लोग चाय पानी साथ में पीते हैं। तो आज मुझे मिला वो, तो मुझे बोल रहा है कि भाई 2000 के नोट बंद हो गए। तो मैं बोला तू यार, तो नोटबंदी अच्छा बता रहा था। एक तो पुराने देख नोटबंदी में जो 16 में हुई थी, उसमें तो हम बहुत तकलीफ में आए थे। अभी ऐसा कहीं ये भी तो नहीं हुआ, ये क्यों हो गया ये तो बता। तू ज़्यादा नज़र बनाए रहता है सरकार पे। तो बोल रहा है नहीं, शायद सरकार ने रिटर्न ली होगी, जो मीडिया ने दिखाया था कि नोट में चिप है। तो इस वजह से उन्होंने चिप की जो बैटरी है वो डाउन हो गई होगी। अच्छा। तो इसलिए सरकार ने रिटर्न ले लिया। चिप की बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए रिटर्न ले लिया। वो उसको कह रहा था कि डाउन हो गई और वो रिटर्न ले लिया। और फिर सरकार जो है उस नोट को चार्ज करके फिर बाजार में ले आई। श्वेता सिंह पहले कह रहे थे कि 2000 का नोट आएगा तो काला धन नहीं है, और अब 2000 के नोट छुपा के रखे गए हैं तो काला धन वापस आएगा ना, बाहर आएगा। ये काला धन किसी ने नहीं माना, पता नहीं आप कहाँ से ये सर देखिए, कल से चल रहा है टीवी स्क्रीन पे काला धन। काले धन पे मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक एक बार फिर से। अब क्या करें? चलिए, आपको अरविंद केजरीवाल जी का भी एक ट्वीट बता देते हैं। ऐसा मानना था कि अगर ये सब लिक्विड मनी फिर से निकल के आए तो जो बाजार का जो रौनक चला गया है शायद वापस आ जाए। अच्छा। मेरा ये मानना है। तो मैं इसको थोड़ा मतलब अलग नजरिए से देख रहा हूं। लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, फिर से वही जद्दोजहद हो। बात कुछ नहीं कहा है। अच्छा। जब तक आपके पास है वो टेंडर में रहेगा और आप उसको धीरे धीरे बैंक में जमा कर सकते। धीरे धीरे बैंक में जमा करने के लिए भी तो लाइन में लगना पड़ेगा ना। नहीं यार, आप समझिए ना। अच्छा, आपके पास 2000 का नोट है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। 2000 का नोट है कि नहीं है? नहीं, मैं तो 2 साल से देखी नहीं। 2 साल से देखा ही नहीं है।
मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी? नहीं, इसलिए तो इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सर को दिक्कत नहीं होगी। इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, जैसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगा। कलीम जी, जब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि एक अच्छा डिसीजन है, तो सभी लोग इतना घेराव क्यों कर रहे हैं? चलिए आपको सीएम की बात, एक ट्वीट पढ़वा देते हैं। मैम चलिए आपको एक ट्वीट से आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है। पहले बोले कि 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, आप बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं, सुन लीजिए, पूरा सुनिए। इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उससे समझ नहीं आता, भुगतना जनता को पड़ता है। अब देख लीजिए आपके दिल्ली के सीएम ये बात कह रहे हैं। वो उनका राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, क्योंकि जो भी पक्ष विपक्ष होता है ये आपस में कटाक्ष करते हैं। पर मैं एज ए जनता मैंने ये सोचा, अब अगर इस तरह की बात तो हम जनता भी तो करेंगे, ऐसा नहीं है। पर अभी जो बाजार का हालत है ना, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा, क्योंकि देखिए अभी जो है ना बाजार की, आपको स्थिति पता है ना, आप भी पत्रकार हैं, जाती होंगी, तो इस हिसाब से मैं देख रहा था। अब इसको आज ही कल का बात है, तो अभी तो हम यहाँ पर धरने पे हैं, तो मैं अब पढ़ूंगा रात तक पूरे इसके। मगर दो बातें हो गई ना सर। पिछली बार बोला गया था कि 2000 का नोट बंद होगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस बार बोला जा रहा है कि भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए 2000 के नोट को जो है वापस से आरबीआई अपने पास ले रहा। मतलब भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार वही था क्या? भ्रष्टाचार ही तो सरकार में है। अच्छा, सरकार में भ्रष्टाचार क्या है? नहीं है, नहीं है। मुस्कुरा रहे हैं आप भी तो मुस्कुरा रही हैं, तो आपको भी तो पता है कि है। अच्छा है नहीं? आप बताइए। सर मैं कैसे जवाब दूंगी? आप दीजिए ना, सवाल करूंगी मैं, आप जवाब। मैम देखिए, ये इसलिए मैं आपकी मुस्कान जो है ना, आप मुस्कुरा देती है ना, तो जनता समझ जाती है कि सही बात है। मुस्कुराना तो अच्छी बात है ना, तो इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि मुस्कुराना अच्छी बात, ये बहुत सही कहा आपने। लेकिन जो 2014 से जनता की मुस्कान चली गई है, तो अगर इस तरह की मुस्कान से आप के अगर जनता को मुस्कान चेहरे पर आ जाए, तो हम दोनों जो है एक बहुत बड़ा काम कर दिए। चलिए, तो 16 वाली नोटबंदी बढ़िया थी कि ये वाली नोटबंदी बढ़िया है? मैं बोला ना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, अभी इसको स्टडी करूंगा। अच्छा, अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। वापस एक दो सवाल आपसे पहलवानों पे भी ले लेते हैं। सर, कल 21 तारीख पूरी हो रही है, अल्टीमेटम जो था सरकार को दिया गया था गिरफ्तारी के लिए, वो अल्टीमेटम खत्म होने जा रहा है। कोई भी न्याय की बात नहीं हुई और न्याय मिल पाया। कल का अल्टीमेटम किसने दिया है? आप बताइए ना। आप पंचायत वालों ने दिया है। अब कौन लीड कौन कर रहा है? सारे सवाल हमें का नाम सुने थे, वो आ रहे नहीं आ रहे? आप बताइए तो, हूँ क्यों करती है? बताइए तो। नहीं तो आप ये बताइए कि राकेश साहब आ रहे नहीं आ रहे? ये तो पता चलेगा। उन्होंने समर्थन दिया नहीं दिया? अब ये तो पता समर्थन तो दिया ही था ना, अब ये पता चलेगा ना कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो कल पता चलेगा। दुनिया ने देख लिया कि राकेश टिकैत क्या है। और आपको मालूम ही नहीं है। अच्छा, क्या है? क्या है? नहीं मालूम है, बताइए थोड़ा क्या है। अच्छा, तो राकेश टिकैत साहब ने तो बताया कि वजह से तो इनकी तपस्या भंग हुई थी। तो कहते तपस्या में कमी रह गई थी, तो शायद फिर तपस्या अब आगे जनता समझदार है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, न्याय मिल पाएगा कि नहीं? न्याय ऐसा लग रहा है देख कर इस सरकार में कि न्याय मांगने से नहीं मिल रहा है, छीनना पड़ रहा है। छीनना पड़ेगा? छीनना पड़ रहा है। छीनना पड़ रहा है तो छीनना पड़ेगा भी सर, तो फिर किस तरीके से न्याय मिलेगा? 21 दिन का अल्टीमेट किसानों ने छीना था। पहलवान भी छीने, मिलेगा न्याय? मिलेगा। ब्रजभूषण गिरफ्तार होगा? देश है ब्रजभूषण, देश है क्या? अरे देखिए, उनके समर्थन में देखिए अयोध्या में वहाँ रैली करने जा रहे हैं। मैम आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। अयोध्या में वहाँ रैली करने जा रहे हैं 5 जून को, 10 से 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सवाल सुनिए ना, आपने कहा ब्रजभूषण देश है, उसी में पूछ रही हूँ। देखिए 10 से 11 लाख लोगों को इकट्ठा करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं 5 जून को अयोध्या में ब्रजभूषण शरण। शक्ति प्रदर्शन तो अच्छा, नेता शक्तिमान होता है कि जनता? आप बताइए। आपको नहीं पता? मुझे तो एक ही शक्तिमान पता है, वो टीवी पे जो आता था, जो गंगाधर। इस समय भी वही लग रहा है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जनता शक्तिमान होती है। जब जनता अपने वोटों की शक्ति देती है ना, तब ही कोई नेता शक्तिमान बनता है। और जब शक्ति खींच लेती है जनता, तो फिर उसका कल्याण हो जाता है। मैं
अन्याय नहीं मानता, जनता से बड़ा इस देश में नेता होता है। समर्थन तो उनका भी हो रहा है ना सर, समर्थन इनका भी हो रहा है। तो यही तो लोकतंत्र की खूबी है ना, तो क्या बुरा है? अच्छा, वो उनकी शक्ति हम देखेंगे, जनता की शक्ति नेता देखेंगे। न्याय की लड़ाई जारी रहे। आपको न्याय, अच्छा बुरा नहीं मानिए, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को आप अपनी बहन मानती नहीं? जी क्या आप मानती हैं? आपकी बहन है नहीं है? तमाम लड़कियां मेरी बहन है सर। है ना, क्योंकि देश की बेटी है, देश की बहन है। आपको भी मैं अपनी बहन मानता हूँ, और जो मुझसे बड़े देखने वाले होंगे वो आपको बेटी मानते होंगे, राइट है ना? तो किसी भी बेटी बहन पर अन्याय होगा तो हम देश की 140 करोड़ जनता साथ में रहेंगे, तो जनता से फिर शक्तिमान कौन हो गया? अन्याय किसी भी लोग जो इंसाफ परस्त लोग होते हैं ना, उसे अन्याय पसंद नहीं आता।